अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान अतहर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमारे पास जो एचिलॉन फॉर्म होती है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होती है और साथ में इसके साथ एग्जांपल्स भी, और इसके अलावा पिवट पोजीशंस, पिवट कॉलम्स, पिवट वैल्यू और लीडिंग एंट्रीज क्या होती हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास आती है लीडिंग एंट्रीज। लीडिंग एंट्रीज क्या होती है? आपके लेफ़्ट साइड पे किसी भी रो में सबसे लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है उसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं, ठीक है। और एक रो में एक ही लीडिंग एंट्री होगी। अभी मैं जितना भी आप लोगों को ये सारा बताऊंगा ये आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म सही तरीके से समझ सकें। तो आप लोगों ने सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं और हर एक स्टेप को एक्यूरेटली जो है सही तरीके से फुल फोकस के साथ समझना है। तो अभी देखें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन ईच रो। तो अभी इसके अंदर आप लोग बताएं लीडिंग एंट्रीज कौन कौन सी हैं। स्टॉप करें इस वीडियो को और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें लेफ़्ट साइड से सबसे पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो इस रो में सबसे पहले नॉन ज़ीरो एलिमेंट 2 है। इसमें सबसे पहले ये 0 आ गया, इसके बाद ये 1 है और इसके अंदर सबसे पहला लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 5/2 है। तो इसके अंदर 3 लीडिंग एंट्रीज़ हैं, 1, 2 और 3, 2, 1 एंड 5/2। उसके बाद पिवट पोजीशंस, पिवट वैल्यू एंड पिवट कॉलम। ये क्या होता है? तो पिवट पोजीशन होती है, द लीडिंग एंट्रीज आर कॉल्ड पिवट पोजीशंस। मतलब जो कि लीडिंग एंट्रीज जिस पोजीशन पे होती हैं वो जो होती हैं वो पिवट पोजीशंस होती हैं। और द वैल्यू एट पिवट पोजीशन, मतलब वो जो पिवट पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पिवट वैल्यू होगी। और द कॉलम कंटेन पिवट पोजीशन इज कॉल्ड पिवट पोजीशन कह लो और लीडिंग एंट्री कह लो। तो ये जो है पिवट कॉलम होता है। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें ये जो थी हमारे पास लीडिंग एंट्री थी। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया है, लीडिंग एंट्रीज आर पिवट पोजीशंस। तो ये लीडिंग एंट्री इस जगह पे पड़ी हुई है, तो ये क्या है, ये पिवट पोजीशन है। अब इसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है। तो पिवट पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 2 है और वो होगी पिवट वैल्यू। और जिस कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री होगी वो क्या होगा, पिवट कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर लीडिंग एंट्री है तो ये पिवट कॉलम है। इसके अंदर लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 है, मतलब लीडिंग एंट्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो ये पिवट वैल्यू होगी। और ये जो है ये पिवट पोजीशन है जहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, और ये जो कॉलम है ये पिवट कॉलम है। उसके बाद इसके अंदर हम इस वाले कॉलम के अंदर हमारे पास लीडिंग एंट्री नहीं है, तो ये पिवट कॉलम नहीं है। और इसके अंदर हमारे पास लीडिंग एंट्री, ये भी पिवट कॉलम है और पिवट जो वैल्यू है वो 5/2 है। तो हमारे पास टोटल 4 कॉलम थे जिनमें से 3 जो है वो पिवट कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 4। उसके बाद आती है एचिलॉन फॉर्म। कि एचिलॉन फॉर्म होती क्या है, एचिलॉन फॉर्म की क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये, लीडिंग एंट्री कैन बी एनी नंबर। मतलब एचिलॉन फॉर्म ऑब्वियसली जो भी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर कोई ना कोई नॉन ज़ीरो लेफ्ट साइड पे एंट्री तो होगी ना, एलिमेंट कोई ना कोई तो होगा ना, तो वो मतलब उसके अंदर लीडिंग एंट्री तो एग्जिस्ट करेगी। तो अब ये कह रहा है लीडिंग एंट्री जो है कैन बी एनी नंबर, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और फिर उसके बाद वो और एक्सप्लेन करते हुए हमें बता रहा है कि इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, कि कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। और उसके बाद फिर आगे आता है द वैल्यू आफ्टर द लीडिंग एंट्री इन अ कॉलम मस्ट बी ज़ीरो, कि लीडिंग एंट्री जो है हमारे पास किसी कॉलम में पड़ी हुई, उस कॉलम के बाद जहाँ पे लीडिंग एंट्री आके उसके नीचे वाली जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, लाजमी, मस्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। ये 2 है, अब इसके नीचे वाले ये जो कॉलम है ये 0 होने चाहिए, 2 लीडिंग एंट्री है। ये 1 है लीडिंग एंट्री, इसके नीचे वाला जो है ये एलिमेंट 0 होने चाहिए इस कॉलम में। उसके बाद ये अगला कॉलम आ गया, इसके अंदर -4 जो है, ये -4 जो है हमारे पास ये एक लीडिंग एंट्री नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी ये 0 है। अगर इसके नीचे कोई और नंबर हो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद 5/2 है, ये 5/2 जो ये एक जो है हमारे पास लीडिंग एंट्री है, और इसके नीचे जो है कोई हमारे पास नेक्स्ट रो ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है ये क्या हुआ, फिर ये एचिलॉन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस में क्या है, अब रो ऑपरेशंस होते क्या है, रो ऑपरेशंस जो है वो हम किसी भी मैट्रिक्स पे लगाते हैं उसको एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रो ऑपरेशंस हैं कि RI प्लस KRJ और RI माइनस KRJ। मतलब RI जो है एक रो है, उस रो के अंदर हम किसी और रो को जो है वो प्लस कर सकते हैं। अगर हम मतलब सिंपल प्लस करेंगे तो मतलब यहाँ पे के की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, या उसको किसी एक रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, या किसी भी रो को किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उस रो में किसी रो में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा 2 रोज़ को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कोई रो ऊपर लिखी हुई है और नीचे लिखी हुई है, हम नीचे वाली को ऊपर ले जाएँ और ऊपर वाली को नीचे ले आएँ।
और उसके अलावा हम सिंपल किसी एक रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब के की वैल्यू अगर 4 होगी तो 4 से मल्टीप्लाई, और अगर 1/4 होगी तो मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एचिलॉन फॉर्म। कि एचिलॉन फॉर्म क्या है? रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन एचिलॉन फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द पिवट पोजीशंस, पिवट कॉलम्स एंड पिवट्स। तो हमारे पास ये जो है ये मैट्रिक्स की इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है तीन, इन इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बना लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह से हो रहा है। ये देखें, ये हमारे पास, ये देखें यू के साथ कौन कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 2 4 -2। तो ये देखें मैंने ये इस तरह से लिख लिया 2 4 -2, और 1 - 6 7, तो 1 - 6 7, और 1, और यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ, और उसके बाद 2, तो 1 0 2, और 5 - 2 9 लिखा हुआ है मैंने। तो ये देखें ये इक्वल के दूसरी साइड पे 5 - 2 9 लिखा हुआ है। और आप लोगों को एक और बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लाइन लगाई हुई है। ये जो इस तरह की मैट्रिक्स होती है इसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब मैंने भाई इस, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अब ये मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है एचिलॉन फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रो ऑपरेशंस लगाऊंगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों को रो ऑपरेशंस पहले बताए हैं, ताकि आप लोगों को ये जो है, जब आप लोगों को मैं अभी एचिलॉन फॉर्म पढ़ा रहा तो आप लोगों को इसमें मसला ना आए। तो RE+R1, R3+R1, मैंने यही बताया था कि एक ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने रो 1 को रो 3 में क्यों ऐड किया, क्योंकि अब ये हमारे पास ये लीडिंग एंट्री होगी। सबसे पहले पहली रो में सबसे पहले हमने देखना है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है। अब पहली रो ये है और ये है पहली रो, तो इसके अंदर सबसे पहला लेफ्ट जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो ये 2 है। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि एचिलॉन फॉर्म के अंदर हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है वो कोई भी नंबर हो सकता है, और वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो मतलब हमें अब पहला स्टेप तो हमने ये देखा कि हमने लीडिंग एंट्री हमारे पास आ गई। अब दूसरा स्टेप ये है कि इसके नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। अब ये तो 0 जो है ये 4 है और ये -2 है, तो इस वजह से मैंने R1 और R3 को ऐड किया ताकि मैं यहाँ पे 0 बना सकूँ, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो है 7 और प्लस जो है हमारे पास 1 + 7 8 हो जाएगा, और 1 + 2 3 हो जाएगा, और 5 9 जो है वो 14 हो जाएगा। उसके बाद R2 - 2 R1। अब देखें मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे क्या था, के की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, RI + K RJ, यहाँ पे क्या है RI - K RJ। तो मतलब यहाँ पे के जो है 1 था, यहाँ पे मतलब मैं 2 से जो है उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि हम इस वाली को भी 0 बना लें। तो अब ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जिस रो के अंदर आपने ऐड करना होता है उसको आप पहले लिखते हो। तो मैं R2 में ऐड कर रहा हूँ तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 1 2 जो है वो 4 हो जाएगा, और 4 - 4 जो है वो 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। तो -8 -2 और -12 जो है वो हमारे पास आ गया। अब ये वाला टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो अगली लीडिंग एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, -8 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, R3 + R2 करूँगा, तो ये 0 आ जाएगा। और ये देखें हमारे पास ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाले 0 हैं, ये लीडिंग एंट्री है, इससे नीचे वाले एलिमेंट्स भी 0 हैं, और ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है। हमारे पास 3 लीडिंग एंट्रीज आ गई, 2 -8 1 इनकी जो है वैल्यू है। तो पिवट कॉलम्स कौन से हैं, अब किस किस कॉलम में लीडिंग एंट्री है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो पिवट कॉलम क्या है, C1 C2 एंड C3। अब पिवट वैल्यूज़ क्या हैं, 2 -8 1, क्योंकि पिवट कॉलम के ऊपर ये वाली वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। और पिवट पोजीशंस कौन सी, ये वाली पिवट पोजीशन है जहाँ पे पिवट वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एचिलॉन फॉर्म। उसके बाद आती है हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। अब रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म जो है वो हमारे पास ये है, लीडिंग एंट्री मस्ट बी 1। कि पहले हमारे पास था कि लीडिंग एंट्री कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अब लीडिंग एंट्री जो है वो लाजमी 1 होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है द वैल्यूज़ बिफोर एंड आफ्टर द लीडिंग एंट्री इन अ कॉलम मस्ट बी 0। कि अब लीडिंग एंट्री के अंदर वो जो हमारे पास जो लीडिंग एंट्री की जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स उस कॉलम के और उससे नीचे वाले एलिमेंट्स उस कॉलम के, वो दोनों ही 0 होने चाहिए। आगे सिर्फ ये था कि नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को ये बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है। तो ये हमारे पास जो है x1 है, ये x2 है, ये 2x2 है, ये x3 है, जमा ये 2x4 है। मतलब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ले आता हूँ, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ये बन गई। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, R2 + R1। अब मैंने ये जो है ये हमारे पास लीडिंग एंट्री है, सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, हमारे पास लीडिंग एंट्री आ गई। अब लीडिंग एंट्री क्या है, इसके जो नीचे वाले जो हैं एलिमेंट्स अब वो हमारे पास जो है वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने 0 करने के लिए R2 + R1 किया, तो इससे ये देखा हमारे पास ये नीचे वाला जो है 0 बन गया।
उसके बाद फिर मैं कर रहा हूँ R2 - 2 R1, ताकि ये जो 2 है यहाँ पे इसको भी मैं ज़ीरो बना सकूँ। ये भी मैंने ज़ीरो बना लिया और उसके बाद मैंने किया R4 + 3 R1, ताकि मैंने ये लास्ट वाला जो इसको भी ज़ीरो बना सकूँ। तो हमारे पास ये ज़ीरो बन गया। अब उसके बाद आते हैं हम अगली रो पे। अब इस रो में, एक रो में मैंने आप लोगों को बताया था, देखें अब मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एक रो में एक लीडिंग एंट्री होगी, तो इस रो की तो ये लीडिंग एंट्री आ गई। अब अगली रो पे आते हैं। अब अगली रो में ये जो ये ज़ीरो है, हमें तो नॉन ज़ीरो चाहिए था, अब ये भी ज़ीरो है। यहाँ पे वैसे नॉर्मली जो है वो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो लीडिंग एंट्री क्या है 4। अब 4 के ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए, नीचे भी ज़ीरो होना चाहिए। तो आप लोगों को अभी मैं आगे दिखाता हूँ। तो अब ये 4 है, ये उसके ऊपर भी ज़ीरो होना चाहिए, नीचे भी ज़ीरो होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे था हमारे पास 2। अब इस 2 को ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया है, हमने रो 1 और रो 3 को ऐड कर दिया है। तो रो 1 और रो 3 को ऐड करने से ये देखें 2 - 2, तो ये यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे ज़ीरो आ गया। बाकी आप कैलकुलेशन जो है वो वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं मैंने किस तरीके से की है। और R4 + 3 R1 ये मैंने किस लिए किया है, ताकि अब मैं ये वाला जो है, अब मैं 4 के नीचे वाली जो है वैल्यूज़ उनको भी ज़ीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने इसको भी ज़ीरो कर लिया। उसके बाद अगले में मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं R2 को 4 से जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखें ये जो है हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या थी, यहाँ पे ये 4 आ रही है। लेकिन हमने पढ़ा है कि रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में हमारे पास लीडिंग एंट्री जो है वो लाजमी 1 होनी चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए देखें मैंने आप लोगों को बताया था KRJ, कि मतलब आप किसी भी जो है रो को उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं 1/4 से जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 आ जाए। तो हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 आ गई। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, R1 - 1/2 R4, कि मतलब मैं किसी जो रो 4 है इसको मैं R/2 से जो है वो पहले डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करके मैं R1 से माइनस कर रहा हूँ। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी देख लेते हैं। ये R1 है हमारे पास, ये R4 है हमारे पास, ये R1 है, ये R4 है, और मैं R1 में से माइनस कर रहा हूँ। तो इससे हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये जो है -2, ये क्या हो गया हमारे पास, ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, 1 2 -2 0 -1, तो हमारे पास ये जो है -2 ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद क्या है, R3 + 2 R2, R3 + 2 R2। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, अब देखें ना, मैंने ये मैं हम जो है इस सीक्वेंस से चल रहा था कि इसके जो है ये लीडिंग एंट्री है, इसके अब ऊपर वाले और नीचे वाले को ज़ीरो करना है। तो अब इसके जो ये जो नीचे वाला जो है इसको मैं ज़ीरो करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने +2 R2 कर दिया, ताकि ये जो है ये इसके अंदर ये इसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये ज़ीरो हो जाए। अब हमारे पास ये भी ज़ीरो हो गया। अब उसके बाद मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, R4 - 4 R3, ताकि हमारे पास ये जो 4 है ये भी जो है ज़ीरो हो जाए। तो ये भी अब मैंने ज़ीरो कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अब मैं कह रहा हूँ R3 जो है इसको मैं ये हमारे पास R3 है, ये देखें ये R3 था। अब हमारे पास ये देखें ये भी अब लीडिंग एंट्री बननी है, क्योंकि ये देखें इस रो में जो है सबसे पहले जो है नॉन ज़ीरो जो है वो एलिमेंट वो यही है, और लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, तो अब ये -1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं -R3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद अब देखें ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें इसके अंदर ये लीडिंग एंट्री जो है ये 4th जो है वो कॉलम में आ रही है, और इसके अंदर लीडिंग एंट्री 3rd कॉलम में आ रही है। तो हम जो है हम कहते हैं कि मतलब एक जो है ना इस तरीके से एक जो है वो CD टाइप जो होता है इफेक्ट वो उस तरह से बनना चाहिए। तो इस वजह से हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, हम एक अच्छी प्रैक्टिस समझते हैं। तो ये है हमारे पास रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मेरे ख्याल से मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि लीडिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, पिवट वैल्यूज़ क्या होती हैं, पिवट पोजीशंस क्या होती हैं, पिवट कॉलम्स क्या होते हैं, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, इनकी कंडीशंस क्या हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा एक और बात आप लोगों को बतानी थी कि जिस तरह आप देखें ये यहाँ पर मैंने ये जो है अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रा बता रहा था, तो ये 1/2 से क्यों डिवाइड किया, मैं थोड़ा सा मतलब रुक गया था, तो मैं ज़रा खुद देख रहा था मैंने अब कौन सा कोई रटा लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये बात आप लोगों को बताने का भी मेरा लास्ट में मतलब ये है कि आप लोग इस तरह से मतलब आप लोगों ने भी रटा नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये मैंने जो आप लोगों को 4-5 चीज़ें बताई हैं, अगर आप लोग ये कर लोगे अब वो किसी भी तरह की मैट्रिक्स आ जाए आप लोग ईजिली उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट लेना है, चीज़ को समझना है, ताकि हर तरह का क्वेश्चन जितना भी मुश्किल आ जाए आप लोग आसानी से कर सको।
और उसके अलावा मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।